Good evening, everyone. Welcome to your own YouTube channel that is Gate C. Yes. So, a very happy Diwali to all of you. Yes. Enjoy the festival with me. We will revise all the concepts जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए हैं विद इन दिस वीक. जैसे कि हम लोगों ने जो भी बातचीत करी है फॉर डिफॉर्मेशन, फॉर टेम्परेचर स्ट्रेसेस, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे विद 20 क्वेश्चंस. यस. तो 20 का धमाका होने वाला है. 20 क्वेश्चंस, 20 बम हम लोग फोड़ेंगे यहाँ पर. यस. सो बी विद मी, वी विल एंजॉय दिस सेशन. यस. फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे सो दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन. यस. सो दिस इज द रिवीजन ऑफ दिस वीक. यस. सेकेंड वीक का ये हमारा पूरा रिवीजन है बच्चों. सो मैं हूं आपका दोस्त प्रांजुल पांडे. आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईटी पटना इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और पिछले 5 सालों से आपको पढ़ा रहा हूं इन द फील्ड ऑफ गेट, एससी एंड एसएससी जेईई. मैं जो सब्जेक्ट आपके हाथ में टैकल कर रहा हूं दोस आर जियो टेक्निकल, एनवायरमेंट, स्ट्रक्चर एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. बच्चों प्लस का मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मंडे 16th of November 7 AM. Yes, you can take plus subscription to attend these classes and you have to apply my code that is GoPP, go with the flow of Pranjul Pandey. आपका प्लस का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज मोर स्मूथ. आपका वहां पर लैग नहीं होता है. आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं मेरे को और आपको वहां पर जो भी डाउट्स हैं वो उस तरह से क्लियर हो जाएंगे. क्रैश कोर्सेज हैं, वीकली हर हफ्ते टेस्ट होते हैं, हर चौथी क्लास आपकी डाउट क्लियरिंग क्लास होती है. और यही अगर आप आईकनेक्ट में बढ़ते हैं तो यू विल गेट माय पर्सनल गाइडेंस. यस, स्टडी मटेरियल मिलेगा. एक तरीके से आपके टेस्ट को एनालाइज करा जाएगा. आप कहां पर मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में आपको बातचीत की जाएगी. यस, दैट इज द थिंग. तो इनके बारे में और डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा गेट सी आपके लिए तत्पर रहे हम सभी. यस. तो आर एम इज आपका सिलेक्शन होना चाहिए. दैट इज ऑल. तो वन स्टॉप सोल्यूशन के जैसा है यहाँ पर ये सिस्टम. हर एक फैकल्टी अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है. यस. सो वी आर डिस्कसिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, आइदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल. आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ यहाँ पर हो रहा है. चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और पी प्रांजुल के नाम से मेरे को ऐप में सर्च कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर. वहां पर मेरे आपके लिए बेहतरीन सेशन लेकर के आता हूँ. हर संडे को हम लोग वहां पर बातचीत करते हैं. तो यू कैन फॉलो मी फॉर दिस. और आप वहां सारी स्पेशल क्लासेस, मॉक टेस्ट हैं, अलग अलग आपके मॉक टेस्ट के लेवल के साथ में सारे जो हमारे कोर्स जो मैं जो सब्जेक्ट टैकल करता हूँ सबका कॉम्बिनेशन देता हूँ क्वेश्चंस का. तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है. तो अभी के लिए हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. फटाफट पहले 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे. जो स्ट्रेटेजी है उसी पर हम लोग फॉलो करेंगे. कैसे? पहले क्वेश्चंस बिना रिवाइज करे रिवीजन को ही क्वेश्चन से करेंगे. पहले क्वेश्चन करेंगे, जो डाउट्स आएंगे उनको हम लोग क्लियर कर लेंगे हमारा जब हम लोग पूरी थ्योरी रिवाइज करेंगे. दिस इज द स्ट्रेटेजी फ्रॉम माय साइड. हर सैटरडे को 6:30 PM से हमारी क्लास होती है. चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स. तो आपको ये क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में करना है. फटाफट से क्वेश्चन को मार्क करेंगे फास्ट. एवरीवन जल्दी से मार्क करेंगे फास्ट. यस. तो फटाफट से क्वेश्चन को मार्क करिए. यस. तो वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. एंजॉय द फेस्टिवल. मार्क दिस क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर यू जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपके स्ट्रॉन्ग करते हैं. यस, मार्क करिए फास्ट. देखिए फटाफट से. We will solve these questions. Yes. So very very easy question for you. ये easy सा question है आपके लिए. यहां पर आप इसको देख सकते हैं. You can solve this. Yes. आइए देखते हैं. तो अगर हम लोग फोकस करें, आपको E का वैल्यू दे रखा है 2.06 into 10⁵ and न्यूटन पर mm स्क्वायर. एक्सियल पुल 40 किलोन्यूटन का सडनली अप्लाइड टू ए स्टील रॉड. 50 mm का डायमीटर दिया हुआ है. कॉजेज एन इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन. इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन क्या हो जाता है? दैट विल बी PL/AE. और आपका यहाँ पर आप इलोंगेशन की वैल्यू देखिए ट्वाइस हो जाता है एक तरीके से. तो पहले तो आप वैल्यू देखिए कितनी आ रही है. 60 इंटू में अगर आपका सडनली लोड ना हो तो P इंटू में L की वैल्यू कितनी है? L वैल्यू इज व्हाट 4 मीटर. उसको mm में कन्वर्ट करिए. 4 इंटू में 1000 PL. A की वैल्यू कितनी है? एरिया रॉड आपका दिया हुआ है 5/4 का, तो π/4 आपका d का स्क्वायर. यस, 50 का स्क्वायर. और E की वैल्यू आपकी है 2.06 इंटू में 10⁵ 5. फटाफट से पहले आप आंसर निकालेंगे इसका. तो दिस विल बी व्हाट 60 इंटू 4 इंटू में 1000 अपॉन में सॉरी 50 का स्क्वायर. यस, इंटू में 2.06 इंटू में 10⁵ 5. सो व्हाट यू विल गेट इज आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 5.93. अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको ये मिल रही है. यस. और आप जब इसका दुगना कर देंगे तो यू विल गेट 1.18. यस, दिस इज द वैल्यू यू विल गेट.
आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। और तो ये आपको समझ में आ गया, ये इंस्टेंटेनियस लोड के लिए नहीं होता, ये स्टैटिक लोड के लिए होता है। तो डिफ्लेक्शन हमारा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, दुगना हो जाता है फॉर स्टैटिक। यस, तो ये हमारा स्टैटिक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसमें दुगने का मल्टीप्लाई कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो वैल्यू विल बी 1.186 into 10 to the power -3। और आपको भी पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे दैट विल बी व्हाट, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलो न्यूटन में, ऊपर आपका ये किलो न्यूटन, नीचे न्यूटन लिखा हुआ है, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर जो आपको मिल जाएगा आंसर विल बी व्हाट 1.186 के आसपास, जो कि 1.19 विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर समझ लेंगे जो स्टैटिक के लिए डिफॉर्मेशन होता है और जो डायनामिक के लिए होता है, स्टैटिक का डिफॉर्मेशन डायनामिक के जो हमारा इंस्टेंटेनियस लोडिंग की वजह से होता है उसका आधा होता है, इंस्टेंटेनियस का आधा होता है। इतना बात आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर यू, फटाफट से मार्क करेंगे एवरीवन इन 30 सेकंड्स। यस, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करेंगे, जल्दी से मार्क करेंगे सभी लोग, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 32 मार्क करिए। फटाफट से मार्क करिए। अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, इफ यू विल सी दिस पॉइंट, क्या पॉइंट पूछा है, इस पे आपको फोकस होना चाहिए। व्हाट इज द पॉइंट हियर, इस पे आप फोकस कर लीजिए। व्हाट इज द पॉइंट, यस, आइए देखते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक बार दिया हुआ है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ऑफ वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए क्रॉस सेक्शन। देखिए क्रॉस सेक्शन हमारा क्या है, 2D से D चला जाता है। यस, तो आपका जो बार है उसका डायमीटर हमारा चेंज हो जाता है। यस, समथिंग लाइक दिस। सर्कुलर डायमीटर है, फ्लैट प्लेट नहीं है, कोई डायमीटर है इसका, ये बात का ध्यान रखेंगे। यस, फ्लैट प्लेट में क्या लगता है। इफ एक्सटेंशन ऑफ द बार इज कैलकुलेटेड ट्रीटिंग इट एज ए एवरेज बार, अगर एवरेज डायमीटर करोगे तो कितना एरर आएगा, समझो एरर कितना आएगा। आप एवरेज अगर निकाल करके करोगे तो एवरेज लोगे तो एवरेज डी एवरेज ले लोगे, और डी एवरेज क्या ले लोगे, तो बोले D1 प्लस D2। यस, D1 प्लस D2 का मतलब 2D प्लस D बाई 2 आप ये कर दोगे, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 D आ जाएगा। यस, और इससे आप अगर डिफॉर्मेशन निकालोगे एवरेज करके तो क्या वैल्यू निकालोगे, तो PL अपॉन में पाई बाई 4 D का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर ले लोगे और D का स्क्वायर कर दोगे, तो 1.5 D, क्योंकि D एवरेज है ना, तो PL बाई A ये आ जाएगा। एक्चुअल डिफॉर्मेशन तो कुछ और ही है। एक्चुअल कितना है, तो एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसको देख लीजिए। एक्चुअल जो वैल्यू है बच्चों वो तो क्या है, PL बाई पाई बाई 4, D1 D2 दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2D और इनटू में D, D1 D2 इनटू में E, दिस इज द केस। तो एक्चुअल वैल्यू तो हमारी कुछ और ही आ रही है, दैट इज द PL अपॉन में पाई बाई 4, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर इनटू में D का स्क्वायर E, और ये आ रहा है 1.5 2.25 आ रहा है ये कहीं ना कहीं। यस, अब आपको निकालना है कि कितना परसेंटेज ऑफ एरर है, तो आप निकाल लीजिए कितना। एक्चुअल वैल्यू तो ये है, आप ये निकाल रहे हैं, तो हाउ मच इज द, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल मिला के 1.5 का स्क्वायर है। यस, उसका इनवर्स कर लीजिए, तो ये हमारा एक्चुअल, आप अभी ये निकाल रहे हैं, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वो 2 का इनवर्स है। यस, मतलब वहां पर 2 का इनवर्स होगा। दोनों को आप देखेंगे तो आपको जो एरर मिल रहा होगा परसेंटेज में, अगर आप लोग बातचीत करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर, फटाफट निकालेंगे। विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी एक्चुअल वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो एक्चुअल वैल्यू हमारी है कितनी, दैट इज द 2। यस और नो, तो ये कहीं ना कहीं 11 पॉइंट आसपास आंसर आने लगेगा। यस और नो, दिस आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 11.11 10% के आसपास आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना, आंसर विल बी लाइक दिस ओनली, 2D प्लस D 3D अपॉन में 2 1.5D, आप इसका स्क्वायर, तो देखो डेल्टा एवरेज ये है और डेल्टा एक्चुअल ये है। यस, आप इसी से बस खाली निकाल सकते हो। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एवरेज वैल्यू एक्चुअल की कितनी है, आप यहां से भी निकाल सकते हो। तो ये कैसे आ जाएगा, 2 अपॉन में 1.5 का स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हो। यस, तो दैट विल बी अराउंड 0.88, आप उसमें माइनस करेंगे तो दैट इज 11.1, वही आपकी वैल्यू आएगी, घूम फिर के 10% के आसपास वैल्यू आ जाएगी। यस, दैट इज द केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू, मार्क करेंगे फटाफट एवरीवन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करिए फास्ट एवरीवन, सभी लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे। एवरीवन जल्दी से जल्दी मार्क करिए। अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों देखेंगे तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए द टाइमिंग इज व्हाट, 3 मिनट्स, सॉरी 30 सेकंड। 30 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट इज ऑल। 30 सेकंड्स में आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी मार्क करिए। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, क्या आंसर होगा इसका।
यस तो देखिए आपको क्या बोल रहा है, द लेंथ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ बार ए का जो भी है वो दुगना है बी का। तो एक हो गया हमारा ए, एक हो गया हमारा बी। तो बी का मान लीजिए थर्मल लेंथ एल है तो ए की कितनी हो जाएगी 12। थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है तो इसका कितना हो जाएगा 2 अल्फा। ये ई है तो ये कितना हो जाएगा 2 ई। दैट इज इट, सब कुछ दुगना है। इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ द बार इज इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, दोनों में डेल्टा टी आपका टेम्परेचर बढ़ाया गया, इसमें भी बढ़ाया गया और इसमें भी बढ़ाया गया। फोकस करना ध्यान से। और दोनों में प्रिवेंट कर रखा है एक्सपेंशन, तो स्ट्रेस हमारा जनरेट होगा, दोनों में ही स्ट्रेस जनरेट करना है। ओके स्ट्रेस जनरेट होगा। यस तो स्ट्रेस हमारा थर्मल जो ए में जनरेट होगा, अपोज में स्ट्रेस हमारा थर्मल जो बी में जनरेट होगा। तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस किसके बराबर जनरेट होता है, तो स्ट्रेस विल बी स्ट्रेन इनटू में ई। स्ट्रेन किसके बराबर होता है, डेल्टा एल अपॉन में एल इनटू में ई। यस ये हो जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेल्टा एल किसके बराबर होता है, एल अल्फा डेल्टा टी इनटू में ई1 ई है ना, और अपॉन में देखो डेल्टा थर्मल एक्सपेंशन की वजह से डेल्टा एल कितना आएगा, एल अल्फा डेल्टा टी, और इनटू में क्या आ जाएगा ई अपॉन में एल एल कट जाएगा, तो अल्फा डेल्टा टी ई ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा। यस डेल्टा टी तो सेम है, ई की वैल्यू आ जाएगी 2 ई। यस अपॉन में देखिए, अपॉन में यहाँ पर इसके लिए अल्फा, इसका डेल्टा टी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ई। तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, डेल्टा टी कट जाएगा, ई कट जाएगा, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आंसर विल बी व्हाट, बी। थर्ड का आंसर कितना आ जाएगा, बी। दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। यस और नो? अबे बोलो बे, आंसर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो धमाका मचाओ, आंसर मार्क करो सारे के सारे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट मार्क करेंगे। इस क्वेश्चन को करने में आपकी हवा खराब हो जाने वाली है। यस और मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से करा ही नहीं रहा। आपको जब प्रिंसिपल में आपको क्या बोल रहा है कि जो लीनियर स्ट्रेन होगा, ये यहाँ से जब हमारा पहले इतना था अभी इतना हुआ, तो ये वैल्यू में जो चेंज आया है वो कितना आया है, लीनियर स्ट्रेन कितना आया है। आप इसको अभी बस खाली याद कर लो, मैं आपको सिखाऊंगा एकदम आसान भाषा में भी और कठिन में भी। तो वैल्यू जो हमारी होगी दैट विल बी व्हाट 5/2। आपका जो लीनियर स्ट्रेन आता है 5/2 आता है। और ये कैसे आता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस से हम आपको सिखाएंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस से बड़ी आसानी से कर लोगे, यहाँ से भी कर लोगे, बट इट विल टेक सम ऑफ योर टाइम एंड योर टाइम विल बी वेस्टेड। तो उसको देखेंगे मेंस के हिसाब से। पर शियर स्ट्रेस जब हम लोग लगाते हैं, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ जाती है, तो लीनियर स्ट्रेन हमारा कितना आएगा, तो ये वाला स्ट्रेन हमारा कितना एक्स्ट्रा आया है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस से भी निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए आप फॉर द टाइम बिंग याद रखिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से मार्क करेंगे, फास्ट जल्दी से क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चंस के बाद व्हाट वी विल डू इज, हम लोग क्वेश्चन करने के बाद जो है सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेंगे। यस फटाफट से जो पूरे वीक में पढ़ा है दैट वी विल रिवाइज हियर। फटाफट करिए फास्ट फास्ट, सभी लोग करेंगे, एवरीवन। देखिए तो बोल रहा है एक राउंड स्टील बार है, ओवरऑल लेंथ उसकी 40 सेंटीमीटर है, दो कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल पोर्शन, 20-20 सेंटीमीटर है उसमें, जिनके डायमीटर अलग अलग है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इफ द रॉड इज सब्जेक्टेड टू इतना टन, तो इलोंगेशन आपको कितना लगेगा। देखिए तो वही बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक आपका 40 सेंटीमीटर में, एक 20 सेंटीमीटर है, 1:20 सेंटीमीटर। यस एक पार्ट हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर है, और एक पार्ट हमारा 10 सेंटीमीटर, जिनका डायमीटर है ना 40 सेंटीमीटर में, 20-20 सेंटीमीटर में, ओ सॉरी 20-20 सेंटीमीटर के दोनों पार्ट हैं, और एक का डायमीटर हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, एक का डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर। दैट इज ऑल। अब अगर आप लोग यहाँ पर लोड लगाते हैं, इफ यू अप्लाई दिस लोड हियर, अगर आप यहाँ पर लोड लगाते हैं, तो लोड लगाने के बाद आपका वैल्यूज किस तरह से आएंगे उसको हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो आप अगर लोड लगाते हैं तो यहाँ पर 10 टन का लोड लगाएंगे, 10 टन का अगर लोड लगाएंगे, तो 10 टन का अगर आप यहाँ पर लोड लगाते हैं तो किस तरीके से आप लिखेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल है। इसके लिए अलग देखिए डायग्राम, तो देखिए एक्सियल फोर्स डायग्राम तो सेम बनेगा। ये 10 का टेंसाइल, यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं फोर्स में, और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा है, दोनों तरफ टेंसाइल फोर्सेज आ रहे हैं आपके। यस दोनों तरफ आपके जो फोर्सेज आ रहे हैं, 2 टेंसाइल फोर्सेज, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर 10 का लग रहा है P1 P, यहाँ का L कितना है, तो ये L हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है, तो पी एल ये आ गया। अपॉन में एरिया कितना हो जाएगा पाई बाई फोर डी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और इनटू में आपका आ जाएगा इलोंगेशन का वैल्यू।
इधर वाले के लिए वापस से P का वैल्यू है, यहाँ पर L की वैल्यू वापस से 20 सेंटीमीटर है, PL। यहाँ पर एरिया क्या ऐसे लिखोगे तो पाई बाई 4 यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यस पाई बाई 4 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर वापस से E की वैल्यू वही कांस्टेंट। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपको देख लेना है कि कौन सा 1/25 और 1/16 तो कॉमन ही है। तो किस तरीके से 1/25 1/16 कॉमन आया है, ये 100 है और 100 का ये 4 कटा है, देख लीजिए 100 का ये 4, 100 को 4 काटेगा तो यहाँ 25 ही बचेगा, यस। और यहाँ पर 16 है, ये 16 है, 8 1/16 डायरेक्टली है, यस। तो क्या चीज बाहर कॉमन आई है उसको जरा फोकस कर लेते हैं। तो देखिए अगर ये 1/25 है तो यहाँ पाई कॉमन आएगा दोनों में, पाई और ई दोनों का कॉमन आ गया, यस पाई और ई तो कॉमन आ गया, दैट इज ऑल, पाई और ई दोनों का कॉमन आ गया, यस ओके डन। अच्छा एक बात और है, ई यहाँ पर काम तमाम कर रहा है, ई अगर आप रखोगे तो 2 आएगा, ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, यस और नो, और ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला 4 2 को काट देगा और इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हम लोग यहाँ पर जो भी लेते हैं डायरेक्ट है ना, 1/25 और 1/16 ये तो कॉमन, इसमें से 1/25 कॉमन ले लो बस, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर बचा क्या आपका, दैट इज जो है आपका ये ई हमारा 2 काटा 100 बचा, 100 है ये, और ये आपका अच्छा दूसरी बात है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में सब कुछ सेंटीमीटर में टन है, टन को आप कन्वर्ट करो, ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टन के लिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज अ केजी, यस। तो ई की वैल्यू और ये आपकी खत्म हो गई, तो ये 1000 और ये 1000, ये 3 ही बचा यहाँ पर, 3 जीरोस बचे, और जो वैल्यू है ये सारी सेंटीमीटर में दी, तो यहाँ पर आपको 1000 का और मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द केस, जो भी आ रहा होगा। अब आप वैल्यूज देख लीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पाई बाई 4 ये आपका इसने काट दिया, जैसे ये आपका यहाँ पर इस तरीके से, तो पाई आप कॉमन ले लीजिए, पाई आपने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, यस। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू, आप यहाँ पर समेशन करेंगे इसका, तो आपने 1/25 अगर इससे कॉमन लिया है तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 10 into 2 200, 200 अपॉन में ये वैल्यू कितनी बची होगी, सो 200 बची होगी, और दिस वन इज व्हाट पाई, तो 200 अपॉन में पाई, यस ये तो खत्म हो गया, 25 अंदर चला गया, और ये बचा ई की वैल्यू भी हमारी कितनी है, 2 into 10⁻⁶, दैट इज द केस। और यहाँ की वैल्यू कितनी बची है, ये वाला, इसको कॉमन लिया है तो यहाँ से जो वैल्यू बची है दैट इज व्हाट 10, 16 हमारा है, तो ये 10 into 2 तो है ही, ये 20, यस। और साथ में पाई बाई 4 भी है, ये 5/4 से कुछ नहीं हुआ डायरेक्ट, अच्छा 8 या 64 था, 64 को 6 4 ने काटा था, 4 16 ऐसे आया, 4 कट गया यहाँ भी, तो पाई बचा है, और यहाँ पर वही आया 2 into 10⁻⁶, और इस पूरे में आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 का, ये तो 1000 का ये मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बचेगा कितना, देखिए 10⁻⁶ ये कॉमन ले लो, यस। तो 3 तो ये कटे और 2 2 ये कटे, तो एक ही बचा, अपॉन में 1 बचा, तो 10⁻⁻1 बचा इधर, यस। बाकी आप देख लीजिए, तो यहाँ पर पाई आपका कॉमन है, ये 2 से 2 काट रहा है, ये 2 से 2 काट रहा है, तो 1 अपॉन में पाई 1 अपॉन में पाई, यस 2 अपॉन में पाई बच रहा है, 1 अपॉन में पाई 1 अपॉन में पाई, आपका कितना बच रहा है 2 अपॉन में पाई, दिस इज द केस 2 अपॉन में पाई, और 10 इनवर्स नीचे उधर है तो 2 अपॉन में पाई आएगा, और 2 अपॉन में पाई के साथ में 10 नीचे आएगा तो 10 पाई, 2 अपॉन में 10 पाई है, 1 अपॉन में 25 और 1 अपॉन में 16। तो बिना कैलकुलेटर के आपको आंसर मार्क कर देना, फिफ्थ का आंसर आपका क्या हो जा रहा है, 1 अपॉन में 10 पाई, सॉरी 1 अपॉन में 10 पाई, 10 पाई ये कॉमन लिया है ना, ओके 1 अपॉन में 10 पाई, यस 1 अपॉन में 10 पाई और 1/25 और 1/16, दिस इज द केस। इस तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे, यस। तो आपने कॉमन ले लिया, दोनों में से जो कॉमन है, तो ये 2 जोड़ना उड़ने का केस नहीं है ये, यस। तो ये आपने जो कॉमन लिया, इससे भी कॉमन लिया, उससे भी कॉमन लिया, तो कॉमन सारा डायरेक्ट टर्म आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से मार्क करेंगे फास्ट, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू, मार्क करिए सभी लोग, व्हाट विल बी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू, मार्क करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे, कॉपर बार है 25 सेंटीमीटर लेंथ का, यस। तो कॉपर का वायर है जिसकी की लेंथ हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर की, ओके सर। उसको फिक्स्ड करा गया है बाय मींस ऑफ सपोर्ट्स एट एंड, तो 25 सेंटीमीटर के वायर को आपने क्या कर लिया है, 25 सेंटीमीटर के वायर को आपने फिक्स कर लिया, खत्म बात, यहाँ पर आपने फिक्स कर रखा है, यस इस तरह से आपने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, लाइक दिस। अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें लाइक दिस, तो 25 सेंटीमीटर का वायर है जिसको कि आपने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, यस। सपोर्ट्स कैन यील्ड बाय 0.01 सेंटीमीटर, सपोर्ट हमारे कितने से यील्ड कर सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर से यील्ड कर सकते हैं। इफ द टेंपरेचर ऑफ द बार इज रेज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेंपरेचर आपने कितना रेज कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस रेज कर दिया,
सबसे पहले तो इलॉन्गेशन निकालो कितना आएगा, तो एल हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर है, ओके एल। अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 20 इंटू में 10 की पावर माइनस में 6 इंटू में टेम्परेचर कितना आपने राइज करा है 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द केस। ये सेंटीमीटर में हमारा कितना आगे जाएगा ये आपको निकाल देगा वैल्यू, तो दैट विल बी व्हाट 25 इंटू में 20 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 यस इंटू में 100। तो ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.05। ये जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, दिस इज 0.05 सेंटीमीटर, इतना राइज होगा, इतना आपका एक्सटेंशन होगा। ये यील्ड कितना कर सकता है 0.04, तो 1, तो बचेगा कितना, तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड, स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड, स्ट्रेस जो हमारा इंड्यूस होगा, तो स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड फॉर रिस्ट्रेन्ड लेंथ, जो हमारी लेंथ रिस्ट्रेन्ड हो गई, यस और नो। तो जो स्ट्रेस हमारा इंड्यूस होगा वो रिस्ट्रेन्ड लेंथ का होगा, रिस्ट्रेन्ड लेंथ कितनी होगी, तो 0.05 हमारा हो रहा है, उसमें से 0.01 आसानी से लगता है, तो बचेगा कितना 0.04, इसको होने में दिक्कत लगेगी, तो दिस इज द 0.04 सेंटीमीटर, दैट इज द केस। इसी के लिए आपका स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो स्ट्रेस कितना होगा, तो स्ट्रेस हमारा होता है दैट इज द स्ट्रेन इनटू में ई। स्ट्रेन की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 0.04 सेंटीमीटर, तो आपका चेंज है आपका लेंथ में जो कंप्रेस कर रहा है, लेंथ एक्चुअल कितनी है दैट इज 25 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है, यस दैट इज द केस। और ई की वैल्यू आपकी कितनी है, तो जो ई की वैल्यू है जो आपको दे रखी है 1 इंटू में 10 की पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप अगर इसमें बातचीत करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी 10 की पावर 6, आपको 1600 के आसपास वैल्यू मिल जाएगी, 1600। 6 का आंसर व्हाट विल बी द आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, यस। तो ये इससे आपको टफ क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जो गेट लेवल के या फिर मेंस के लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो क्वेश्चंस है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस, यस, अलग अलग एग्जामिनेशंस में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट मार्क करेंगे फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से जल्दी मार्क करिए फास्ट, यस। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 7 मार्क करेंगे। What will be the answer for this? Question number 7. अगर हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे तो एक मटेरियल है जिसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है E, यस, और G और पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ E बराबर क्या होता है बच्चों 2G इंटू 1 प्लस म्यू, बस निकाल दो। तो यंग्स मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू में 1 प्लस म्यू। अगर आप ये बातचीत करोगे तो 2 इंटू में 1, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25, तो 1.25 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 2.5, सी विल बी द राइट आंसर। तो 7th का जो हो जाएगा दैट विल बी व्हाट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे व्हाट विल द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। मार्क करिए फटाफट फास्ट एवरीवन। जल्दी से जल्दी आंसर मार्क करेंगे फास्ट एवरीवन। चलिए आइए देखते हैं। तो एक प्रिज्मेटिक बार है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, उसमें एक्सियल लोड हमारे दे रखे पोर्शन बीसी में हमारा एक्सियल स्ट्रेस कैसा लग रहा है, अरे एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाओ, जो शॉर्टकट मैंने सिखाया वही आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले देखो ऐसे देखो 3000 का टेंसाइल दिखा रहा है, 3000 ऊपर ले जाओ, यस। फिर इधर आए यहाँ पे 2000 का उसी डायरेक्शन में दिखा रहा है जिस डायरेक्शन में पहले लगा था, फिर से 2000 ऊपर ले जाओ, यस। तो कितना हो जाएगा, तो पहले 3000 था, 2000 और उसी डायरेक्शन में लग गया, तो कितना हो गया 5000 हो गया। टेंसाइल दिखाया था, टेंसाइल अभी चल रहा है, यस। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं लग रहा है, फिर आपका 10,000 नीचे चला गया, 10,000 तो 5,000 तो और जीरो तक जाएगा और 5,000 नेगेटिव चला जाएगा, यस। उसके बाद आपका यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसी डायरेक्शन में लग रहा है जहां पर आपका पहले लग रहा था, तो 5,000 आपका ऊपर आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि जिस बीसी पोर्शन में आपका प्लस लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है 5,000, आंसर में 3 2 5 क्यों नहीं बोला भाई, पोर्शन बीसी सब्जेक्टेड टू एक्सियल स्ट्रेस, 3000 इधर गया, यस। आपकी डायरेक्शन में 3 और 2000 5000 हो गया, ऑप्शंस में मिसप्रिंट हो गया बेटा, यस, देयर इज सम मिसप्रिंट इन ऑप्शन, कोई कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना। 5000 ये इधर से इधर आया, अच्छा ओके ओके ओके, आपने ये तो क्या निकाला है फोर्स निकाला, आपसे पूछ क्या रहा है एक्सियल स्ट्रेस पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है स्ट्रेस, तो फोर्स निकाल लिया, स्ट्रेस आप निकालो, एक्सियल स्ट्रेस कितना आएगा, तो फोर्स अपॉन में एरिया, यस और नो,
तो फोर्स हमारा कितना दिया हुआ है 5000, तो फोर्स दिया हुआ है बच्चों 5000 एंड एरिया इज व्हाट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर इसी में वैल्यू देते तब 5000 तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते। यस, जल्दबाजी में ये नहीं देखा कि स्ट्रेस पूछ रहा है, फोर्स दिया हुआ, तो आपको वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू विल बी व्हाट, वैल्यू विल बी 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 का आंसर हमारा आ जाएगा सी। यस, क्वेश्चन नंबर 9 मार्क करेंगे सभी लोग विद इन द टाइम, फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को मार्क करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। यस, तो हम लोग यहाँ दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं, 9 पटाखे फूट चुके हैं, 11 और बाकी हैं। वी हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस। यस, तो वी विल एंजॉय टाइम लाइक दिस ओनली। फटाफट से क्वेश्चन मार्क करेंगे, फास्ट एवरीवन, सभी लोग क्वेश्चंस को मार्क करिए। चलिए देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो दो वायर हैं, उनकी लेंथ इक्वल है, वर्टिकली सस्पेंडेड कर रखे हैं एज शोन इन द अबव फिगर। फिगर यहाँ पर मिसप्रिंट है। द अपर एंड इज फिक्स्ड टू द सीलिंग वेयर द लोअर एंड इज रिजिड सपोर्टेड। ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, इसमें डायग्राम मिस कर दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है प्रिंटर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करिए, क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू, मार्क करिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 मार्क करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मार्क करेंगे सभी लोग। यस, जल्दी से जल्दी मार्क करिए, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 मार्क करेंगे सभी लोग। यस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें बच्चों, तो एक राउंड बार है जो कि बनाया गया है सेम मटेरियल से, जिसमें 3 पार्ट्स, वही जो पहले करा था उसी के पार्ट आ गए है ना, ईच ऑफ 100 mm लेंथ, जिसकी डायमीटर अलग अलग है। एक की डायमीटर 40 mm है। यस, एक की डायमीटर कितनी है 40 mm है। ओके डन। दूसरे की डायमीटर हमारी 50 mm है। दूसरे की डायमीटर हमारी कितनी है 50 mm, और सबके लेंथ हमारी सेम है। दूसरे की डायमीटर है हमारी 50 mm। यस, लाइक दिस। और इसमें तीसरे की जो डायमीटर है दैट इज व्हाट 60 mm। थर्ड जो डायमीटर है दैट इज व्हाट 60 mm। दैट इज द केस। तो तीसरी जो डायमीटर है दैट इज 60 mm। क्लियर है। चलिए ये देखते हैं। तो ये हमारी 40 mm है, ये हमारी 50 mm है, और ये हमारी 60 mm है। 3 पार्ट्स हैं 100 mm के। दिस वन इज 100 mm, this one is 100 mm and this one is 100 mm. Yes, if the bar is subjected to axial load of 10 kilonewton, अगर बार में 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, if bar is subjected to an axial load of 10 kilonewton, टोटल लॉन्गेशन बार में कितना होगा बता दो। अरे सर सिंपल है, सब में सेम फोर्स जा रहा है, कैप पी एल एल तो वही है, ए की वैल्यू कितनी है वही, पाई बाई 4 डी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर, पाई बाई 4 यस ई, तो ए ई, इसका कितना आ जाएगा 10, लेंथ वही है 100 अपॉन में पाई बाई 4, यहाँ का कितना हो गया 50 का स्क्वायर। यस, व्हाट विल बी द वैल्यू 50 का स्क्वायर इनटू में ई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इनटू में 100 अपॉन में पाई बाई 4 इनटू में 60 का स्क्वायर इनटू में ई। अब आप देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर आप जब करेंगे वैल्यू निकालेंगे तो व्हाट वैल्यूज कैन कम इन कॉमन। यस, तो 1/16 आप यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, 1/16, यहाँ पर 1/25 आ रहा है, और यहाँ पर आपका जो आ रहा है दैट इज वैल्यू इज 1/36। तो किस तरीके से आ रही है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका 6 का स्क्वायर है, बाकी सब आपका कॉमन लिया जा रहा है। मतलब देखिए 10 और ये देखिए 10 और 100, देखिए पिछले क्वेश्चन में जो प्लस प्लस जैसा पहले लिख दिया था ना, तो वो आपको कहीं ये कितना हो गया 36 है ना। तो यहाँ पर आपने 1/4 का स्क्वायर लिया, तो बाकी सब तो कॉमन ले लिया ना, 10 ले लिया है, 100 ले लिया है, और यहाँ पर पाई बाई 4 4 ऊपर आ गया, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर फिर से कॉमन लिया है, 10 का स्क्वायर आपने बाहर ले लिया सब में, और ई। अब फोकस करना,
यहाँ पर भी वही करा है, 5 का 25 लिख लिया, 10 लिख लिया, 10 लिख लिया, पाई बाय 4 लिख लिया, 10 का सब कुछ कॉमन है। देखो तो सिर्फ 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर में फर्क है, बाकी सब कॉमन है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 40 अपॉन में पाई आ जाएगा, 1/16, 1/25, 1/36, 1/16, 1/25, 1/36, 40/पाई। डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। यस, एनी डाउट टू एनीवन? तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बिना किसी कैलकुलेटर के। हमको इसको यूज करना है, फटाफट से आंसर निकालेंगे। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड्स फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से जल्दी मार्क करेंगे, फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 11 मार्क करिए, क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 11, what will be the answer for this? अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो आइए देखिए, टाइम अप हो गया है। इफ ए मेंबर इज सब्जेक्ट टू टेंसाइल फोर्स px, कंप्रेसिव ये है और ये टेंसाइल है, px py pz है, आपसे पूछ रहा है ex की। अबे सीधे लिखो, ex बराबर होता क्या है, सिग्मा x अपॉन में e माइनस में म्यू, सर माइनस साइन, हाँ डायरेक्ट लिख लो, माइनस में म्यू सिग्मा z अपॉन में। अब बाकी सब कॉमन अब देख लेंगे। तो px हमारा है, x वाले को px बोल रहे हैं, ठीक है, माइनस में म्यू, y वाला क्या है, कंप्रेसिव है, तो कंप्रेसिव है तो उसको अपने आप माइनस कर दीजिए, py होगी, ये लो अपॉन में ई। जेड वाला हमारा टेंसाइल है, उसको आप प्लस लिख दीजिए, टेंसाइल को हम लोग प्लस और कंप्रेसिव को माइनस। बहुत दिन पहले कोई साइन के लिए परेशान था, परेशान नहीं होना। तो 1/e, यस व्हाट इज द वैल्यू 1/e, यहाँ पर वैल्यूज आप सारी लिख लीजिए। दिस वन इज px आपका प्लस, ये हो गया म्यू इनटू में py, यस, और ये हो गया माइनस में म्यू इनटू में pz, काम खत्म। तो 1/e px प्लस और माइनस, ए विल बी द राइट आंसर। 11th का आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी व्हाट, ए। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 मार्क करिए, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू, मार्क करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 12 मार्क करिए, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो टाइम अप हो गया है, फटाफट देखिए। सिलेंड्रिकल बार है, 20 mm का डायमीटर है, 1 mm की लेंथ है, टेंसाइल टेस्ट करा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछ रहा है आपसे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं E बराबर 2g इंटू में 1 प्लस म्यू, इसका सारा खेल है। अब आपको ये भी बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज 4 टाइम्स द लेटरल, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, लेटरल अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल होता है वो, यस। तो लॉन्गिट्यूडनल कितना है, 4 टाइम्स है, तो 1/4 आ गया, दैट इज 0.25। ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है चीजों पे। आपको ई की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁵, यस। 2 जी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 1 प्लस म्यू की वैल्यू 0.25 दे दी है, ये लो। तो 2 से 2 कट गया, 2 से आपका ये 2 कट गया, 1.25 अब आप अपॉन में आ गया, तो आपका जो वैल्यू आ गया जी का दैट इज 1 अपॉन में 1.25 इंटू में 10⁵। अब आप देख लीजिए, आप आंसर निकाल सकते हैं, आप सक्षम हैं, यस और नो। तो 8 बार करेंगे तो 1000 चला जाएगा, यस और नो। अगर आप 8 बार करेंगे तो 1000 चला जाएगा, 1000 चला जाएगा तो 100 बचेगा, यस और नो। तो ये पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो व्हाट यू कैन फाइंड इज, आप अगर इसमें 10⁴ आ जाएगा आपका, क्या जाएगा देखिए, 1.25 है 1, तो आप ये पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, तो दिस विल बी व्हाट 25 4 जा अपॉन में 5 जा इंटू में 10⁵, तो 0.8 इंटू में 10⁵ आ जाएगा आपका, 0.8 इंटू में 10⁵। डी का आपका 12th का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी व्हाट, डी, यस। दिस इज द क्वेश्चन। इन कैलकुलेशन, इनकी जो कैलकुलेशन करनी है वो सारी विदाउट कैलकुलेटर करनी है, आपको ये बात का ध्यान रखना है, पूरा फोकस रखना है इस बात पे कि विदाउट कैलकुलेटर यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज व्हाट, द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेलियर और रप्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल, यस। जिसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन हो सके बिना किसी फेलियर के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 13, वेरी 14th, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस फॉर यू, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को एनहांस करते हैं, यस। सोम के सारे क्वेश्चन जितना हमने पढ़ाया है उसी से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीक डेज में व्हाट वी डू इज थ्योरी, और वीकेंड में
चाहे नॉर्मल डे हो चाहे फेस्टिवल हो, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। यस, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, क्वेश्चंस करते रहना है। यस, फटाफट करेंगे फास्ट। अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो एज पर इलास्टिक थ्योरी ऑफ डिजाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लोग किसको बोलते हो? यस, व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी? फटाफट बताइए फॉर क्वेश्चन नंबर 14 में। तो आप लोग अगर बातचीत करें तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इलास्टिक थ्योरी में क्या होता है, एफओएस मतलब होता है कि हमारा ईल्ड कहाँ हो रहा है, ईल्ड स्ट्रेस कितना है, और अभी हम लोग वर्किंग किस पे कर रहे हैं। यस, मान लीजिए ईल्डिंग 100 है और हम 50 पे ही है, तो कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 2 है, दैट इज द केस। तो ईल्डिंग स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस, दैट इज द केस एज पर इलास्टिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से मार्क करेंगे एवरीवन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 15 मार्क करिए सभी लोग। यस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15? मार्क करेंगे फास्ट, सभी को आंसर करना है बच्चों। यस, तो 15 बम फूट चुके हैं, 5 बम और बाकी है, उसके बाद हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, देन यू कैन गो फॉर योर फेस्टिवल। यस, फटाफट से करेंगे फास्ट, जल्दी से जल्दी मार्क करिए सभी लोग, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में प्रिंसिपल स्ट्रेन हमारा ये दे रखी है वैल्यूज। यस, आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपसे पूछा है। अरे सर सिंपल है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होता है? बोले EX प्लस EY प्लस EZ, तीनों को जोड़ दो, काम खत्म। तो 800 400 और ये 8 4 12 और ये तो ये 0 आ रहा है, काम ही खत्म हो गया। 15 का आंसर क्या हो जाएगा जी? EX EY EZ करोगे तो ये 800 प्लस का आ रहा है, ये 400 प्लस का आ रहा है और ये 1200 माइनस का आ रहा है। बाकी सब कॉमन ले लो, आप बाकी सब कॉमन ले लो, यही आंसर आपका 0 करा देगा, बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर विल बी व्हाट? 0। फॉर्मुलेज आपको याद होंगे तो आप फटाफट से सारे क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं। यस, तो दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करने के लिए मैंने दे रखे हैं, दैट आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज थ्योरेटिकल, कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे क्वेश्चंस आपके लिए दिए। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करिए फटाफट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 16 मार्क करिए सभी लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन रेनफोर्स कंक्रीट एलिमेंट अंडर सस्टेनेबल और ड्यू टू क्रीप, क्रीप की वजह से जो स्ट्रेस है वो टाइम के साथ में बढ़ती हैं घटती, तो घटती हैं। क्रीप जो होता है समय के साथ में जैसे एज ऑफ टाइम ज्यादा हो जाता है तो क्रीप हमारा डिक्रीज होता जाता है, दैट इज द केस। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, मार्क करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एवरीवन हैज टू मार्क दिस। यस, आपसे पूछ रहा है ब्रास ऑफ सॉलिड इज इनकेस इन स्टील ट्यूब। ये देखो ट्यूब का क्वेश्चन है, कल ही मैंने जो पढ़ाया है। तो आपका ये स्टील की ट्यूब है, दिस वन इज ट्यूब। यस, ये हमारी ट्यूब है और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टील आपको दे रखा है 111 11.2, कोफिशिएंट ऑफ दिस 16, तो किसका ज्यादा है? आपका ब्रास का ज्यादा है। अल्फा ऑफ ब्रास इज मोर देन अल्फा ऑफ स्टील, इस तरीके से आपको वैल्यू। कंपोजिट बार हीट करा जा रहा है 60 डिग्री से, आप बताओ किसमें कंप्रेसिव किसमें टेंसाइल? अरे सर क्या बात कर रहे हो। देखिए बात ये है कि जिसका अल्फा ज्यादा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसमें कंप्रेसिव करना पड़ेगा। यस और नो? तो ब्रास में आपका जो हो जाएगा दैट विल बी व्हाट? ब्रास में अगर हम लोग बातचीत करेंगे जो इसमें से करेक्ट है वो बताइए। यस, तो अगर हम लोग बातचीत करें तो आपने अगर कंपोजिट बार हीट कर दिया है 60 डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे करा है, तो स्टील का अल्फा कम है और कॉपर का ज्यादा है, ब्रास का ज्यादा है। ब्रास हमारा आगे तक चला जाएगा, ब्रास अगर हमारा आगे तक चला गया तो ब्रास में हमारा व्हाट विल बी देयर? कंप्रेशन होने लगेगा। ये सब, और स्टील को हमको कम हो पाएगा, स्टील को हमको और जो है खींचना खींचना पड़ेगा, स्टील को खींचना पड़ेगा, दैट विल बी देयर विल बी टेंशन इन स्टील। तो स्टील में हमारा क्या हो जाएगा? स्टील में हमारा टेंशन हो जाएगा। यस, तो स्टील विल बी अंडर टेंशन, स्टील विल बी अंडर टेंशन एंड ब्रास विल बी अंडर कंप्रेशन, दैट इज द केस। तो स्टील हमारा टेंशन में आएगा और ब्रास हमारा कंप्रेशन में आएगा, दैट इज द केस। यस, तो जो ज्यादा आ गया उसमें कंप्रेशन, जो कम आ गया उसमें डी व्हाट विल बी सी विद द राइट आंसर। यस, 2 4 मतलब सी मतलब ये वाला आंसर सही हो जाएगा। यस, क्लियर टू ऑल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट मार्क करेंगे फास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 फॉर यू, मार्क करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से मार्क करेंगे फास्ट एवरीवन। यस, क्वेश्चन नंबर 18 मार्क करिए, उसके बाद फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेंगे, जो भी कुछ हमने बड़ा सारे फॉर्मुले एक साथ लिख लेंगे और हम लोग अपनी कहानी एंड अप करेंगे। यस, तो देखिए एक माइल्ड स्टील का बार है जिसका आपको 40 बाई 40 और ये आपको एरिया दे रखा है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इतना दे रखा है, लेटरल कंप्रेसिव स्ट्रेस इतना रखा है और आपको ई दे रखा है। अप्रोक्सीमेट इलॉन्गेशन बताना है लॉन्गिट्यूडनल में, तो लॉन्गिट्यूडनल में आपने स्ट्रेस कितना दिया है? 440।
टेंसाइल दिया है, अपॉन में ई की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁵, यस। इलोंगेशन पूछ रहा है, लेंथ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, दूसरी तरफ म्यू लगाया है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3, और दूसरी तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो माइनस में रखना पड़ेगा 200, और अपॉन में वापस से लिख दोगे 2 × 10⁻⁵, यस। और इस पूरे में आप लेंथ का मल्टीप्लाई कर दोगे, लेंथ कितनी है 400 है। आप आंसर निकाल लो कितना आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर तो 440 हो जाएगा ये, और प्लस ये हो जाएगा 100, 3 2 6 होता है, यस, और 00 हो जाएगा, और ये 0.60 आ जाएगा, यस। 00 और 3 2 6, ये 0.60 आ जाएगा, और इनटू में आपका आ जाएगा 400, अपॉन में आ जाएगा 2 × में 10⁻⁵। आप आंसर निकालिए कितना आ जाएगा। तो 440 + 60 500 आ जाएगा, 500 इनटू में 400 500, यस, सॉरी 660 और 450, हाँ 500 आ जाएगा। ये चल नहीं रहा है, पेन बड़ा दिक्कत दे रहा है, यस। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 500, इनटू में आपका आ जाएगा 400, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻ में, ओ सॉरी 2 × 10⁻5 होता है वैल्यू, माइनस माइनस नहीं होता इसमें, ये माइनस मिसप्रिंट है, 2 × 10⁻5 होता है न्यूटन पर मीटर, दिस इज द मिसप्रिंट हियर, यस। तो 10⁻5 हो जाएगा, तो 2 0 कट जाएंगे, ये हमारा कट जाएगा, 5 4 जा 20 20 और 10, तो ये 1 mm आ जाएगा। आंसर विल बी व्हाट 1 mm विल बी द करेक्ट आंसर। 5 4 जा 20, ये 10 जाएगा, नीचे वाला 10 हमारा सब कट जाएगा, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 मार्क करिए फटाफट, फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से जल्दी मार्क करेंगे, फटाफट फास्ट फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे बात, यस। क्वेश्चन नंबर 19 फॉर यू, मार्क करिए। क्वेश्चन नंबर 19 मार्क करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस दे रखा है, यस के। तो आपसे पूछ रहा है पॉइजन रेशियो क्या होगा, तो E बराबर 3K 1 - 2 म्यू होता है, तो E और K बराबर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 म्यू, तो ये आपका आ जाएगा 2 म्यू बराबर आपका 1 - 1/3 2/3, 2 2 कट गया, म्यू की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, दैट इज द केस। 19 का आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 मार्क करिए फास्ट, विद इन 20 सेकंड्स आपको मार्क करना है, yes? अरे तो मार्क करने की जरूरत क्या है। ई और पॉइजन रेशियो और जी में आपको ई बराबर आपको क्या होता है, पढ़ा ही आपने 2G इनटू में 1 प्लस में, जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर हो जाएगा E/2 1 प्लस में, so E upon 2 1 plus mu, C will be the right answer. So these are the set of 20 questions which we have discussed on this day of Diwali. Yes, तो दिवाली फेस्टिवल हमने मंगाया है this with these 20 questions. अब हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सियल लोड के लिए लोड फॉर्मूला पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि टेपर्ड बार होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लैट प्लेट होगी तो क्या फॉर्मूला होगा, यस। और तीनों के फॉर्मूले को हम लोगों को एक साथ लिख लेना है, उसी को रिवाइज कर लेना है। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो कैसे फॉर्मूला हम लोगों को लिखना है फटाफट से रिवाइज करने के लिए आइए देखते हैं। तो वी विल रिवाइज दीज फॉर्मूलाज, कैसे रिवाइज करेंगे सर, तो हम लोग एक साथ एक जगह पे लिख लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, यस। तो विल राइट ऑल दीज फॉर्मूलाज एट सम प्लेस, यहाँ पर हम लोग सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, कौन सा फॉर्मूला, जल्दी जल्दी बोलो, सभी लोगों के आंसर चाहिए। पहला पॉइंट आपका एक्सियल के लिए जो डिफॉर्मेशन आपका निकला है, जो हमारा यूनिफॉर्म बार होगा दैट विल बी PL/A, दैट इज ऑल, यस। अगर इसी में बार हमारा कैसा है टेपर्ड है और मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, तो दैट विल बी व्हाट PL, और डायमीटर अगर चेंज हो रहा है तो π/4 d1 d2 into E, यस, दिस इज द फॉर्मूला। और अगर फ्लैट प्लेट का केस है तो वहां पर आपने फ्लैट प्लेट के लिए क्या पढ़ा है, P आपका L, और यहाँ पर T थिकनेस है फ्लैट प्लेट की, B - A पढ़ा है इनटू में E, और यहाँ पर ln ऑफ B/A। तो ये हमारा फ्लैट प्लेट के लिए फॉर्मूला पढ़ लिया है, यस। एंड दिस वन इज फॉर वेरिंग डायमीटर, यस, टेपर्ड बार, और दिस वन इज प्रिज्मेटिक बार। तो एक तो हमने पहले दिन ये पढ़ा। दूसरे दिन पे सेल्फ वेट से कहानी पढ़ी थी। सेल्फ वेट हमारा रेक्टेंगुलर बाल में क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 गामा स्क्वायर बाई ई। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि वेट के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होगा। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि आपका जो है कोनिकल बार में क्या फॉर्मूला होगा। कोनिकल बार के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, कंपैरिजन करा था, कोनिकल बार के लिए फॉर्मूला क्या होगा यूनिट वेट के रिस्पेक्ट में, और कितने गुना हो जाएगा उसको कंपेयर कर लिया था, वेट के फॉर्म में फॉर्मूला देख लिया था। यस, दिस वर ड्यू टू द सेल्फ वेट। तो इनके फॉर्मुलेस हम लोग देखेंगे, यस, पहले तो इनके फॉर्मुलेस देखेंगे। तो इनके अगर हम लोग फॉर्मुलेस यहाँ पर डिस्कस करें, तो आपका रेक्टेंगुलर बार के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, तो रेक्टेंगुलर बार के लिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला सेल्फ वेट की वजह से, सेल्फ वेट की अगर बातचीत करें तो गामा L² बाई 2E होता है, यस।
और अगर वेट वाले फॉर्मूले की बात करें तो वो तो ये होता है WL/2A। यस। और अगर यहाँ पर रेक्टेंगल की जगह कोनिकल की बात करें, कोनिकल की तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो गामा L²/6E होता है। और वो वाला फॉर्मूला तो वापस से वही आता है WL/2AE। कंपेयर के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा जो कॉनिकल आता है दैट इज 1/3 ऑफ डेल्टा आपका जो आपका रेक्टेंगुलर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने बातचीत करी थी कि अगर आपका कंपोजिट सेक्शन होगा तो क्या होगा, तो अलग अलग अगर एक फोर्स लग रहा है तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग फोर्सेज आएंगे, और उनको निकालने के लिए हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन निकालेंगे। और वो कौन सी इक्वेशन होगी, दोनों में डिफ्लेक्शन बराबर होगा, क्योंकि एक साथ रहने की इन्होंने कसम वादे खाए। और अभी तक लगातार हम लोग यही यूज इस्तेमाल करे आ रहे हैं। तो इनके हम लोगों ने फॉर्मुलेज भी याद कर लिए थे कि अगर P लग रहा होगा तो P1 की वैल्यू क्या होगी और P2 की वैल्यू क्या होगी P के फॉर्म में। तो आपको मैंने यहाँ दिखा दिया था, P was A1 E1 और पूरा अपॉन में लिख दो, और P2 was A2 E2। तो P2 के साथ में हमारा ये भाई होता फॉर्मूला क्या है, PL/A होता है। यस। तो L दोनों का सेम है, तो P2 लिखोगे तो P2 अपॉन में A2 E2, और P के साथ में सब कुछ एवरेज ले लो, ये सब आपको सिखाया है। और डिफ्लेक्शन के लिए बताया था P1 अगर 1 लिखोगे तो A1 E1 आ जाएगा, 2 लिखोगे तो A2 E2 आ जाएगा, और पूरा लिखोगे अगर P तो फिर A1 E1 A2 E2 दोनों आ जाएंगे। दैट इज द केस। आपको फॉर्मूला मैंने रखवा रखे हैं। यस। फिर मैंने कंप्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो कंप्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी, और अगर हमारा स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में लेते हैं दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी। डेंसिटी के फॉर्म में ले लो, चाहे जिसके फॉर्म में ले लो। यस। तो दिस वाज द कांसेप्ट। हमने इंपैक्ट लोड के बारे में हमने पूरा डेरिवेशन किया था, और इंपैक्ट लोड में हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था और इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी, दैट वाज वेरी नाइस इक्वेशन। सिग्मा मैक्स की वैल्यू निकाली थी, दैट वाज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक। और यहाँ से हमने एक नाइस एकदम जो निकाल करके लाए थे, वो क्या था कि इंपैक्ट लोड के केस में जो है वो वैल्यू 2 टाइम्स हो जाती है फॉर दैट ऑफ स्टैटिक लोड। तो स्टैटिक लोड के कंपैरिजन में इंपैक्ट लोड के लिए वैल्यू क्या जाती है, 2 हो जाती है। यस, दैट इज द केस। फिर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे और सेकंड डे की क्लास हम लोगों ने यहाँ पर एंड करी थी। दिस इज द केस। तो अभी तक हम लोगों ने सेल्फ वेट के जैसे फॉर्मूले पढ़े, हम लोगों ने उसके बाद पढ़े जो फॉर्मूले थे बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी से उनके लोड लगाने की वजह से अलग अलग बार में। फिर हम लोगों ने अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल सीखे थे। इतना समझ लिया था कि जब भी रिएक्शन लगेगी, जब भी जो चीजें होंगी, वो जितना रिस्ट्रेन कर रहा होगा उसकी वजह से लिखेगी। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को किस तरीके से अप्लाई करना है, इन सब केसेस पे हमने सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। यस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था दैट वाज अबाउट थर्मल स्ट्रेस। हम लोग अगर टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो हमारी लेंथ इंक्रीज करती है, टेंपरेचर घटाते हैं तो लेंथ डिक्रीज करती है। दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग हो सकता है, बट थ्योरेटिकली हम लोग उन दोनों को सेम ले लेते हैं। और हमारा अगर फ्री एक्सपेंशन होगा तो कोई भी अगर देयर इज अ फ्री एक्सपेंशन के केस में हमारा कोई भी स्ट्रेस नहीं जनरेट होता। स्ट्रेस फॉर फ्री एक्सपेंशन इज 0। यस। तो स्ट्रेस तभी जनरेट होगा जब हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन तो नो थर्मल स्ट्रेस। अगर रेस्ट्रिक्ट करोगे तब थर्मल स्ट्रेस आएगा, और किस तरीके से आएगा उसका फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और कितने के लिए आएगा, जितना रेस्ट्रिक्ट करोगे। पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो पूरे के लिए आ जाएगा जो है आपका स्ट्रेस आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत करोगे तो जितना करोगे उतने के लिए आता जाएगा। इस तरीके से बात। अगर फ्री कर दोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो थर्मल स्ट्रेस विल बी जनरेटेड। उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो तो बार बार हम लोग आपको निकालते ही रहते हैं। सिग्मा बराबर डेल्टा ई स्ट्रेन इनटू में ई। स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी, एल एल कट जाएगा, अल्फा डेल्टा टी ई। दिस इज द स्ट्रेस वैल्यू जो हमारी आ जाती है। यस। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। समझो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है। टेम्परेचर घटाते हैं तो घटता है तो हमारा बढ़ाने खींचने टेंसाइल स्ट्रेस लगता है। कब कंप्रेसिव लगता है, कब टेंसाइल लगता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यस। और हमारे अलग अलग केसेस में जैसे कि हमारा डायमीटर अलग अलग हो तो हम लोग पहले पी निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग स्ट्रेस निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया था। यस। और अलग अलग डायमीटर का होगा तब भी एक केस पी निकाल करके पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया था। ये हम लोगों ने फिर क्वेश्चन सॉल्व किया था पूरा कि किस में कंप्रेशन आएगा, किस में टेंशन आएगा, इस तरीके का पूरा डिस्कशन किया था। यस। उसके बाद हम लोगों ने बातचीत करी है कंपोजिट सेक्शन की आपकी फ्राइडे को लास्ट में, है ना। तो कंपोजिट सेक्शन की अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो अगर आपका कंपोजिट सेक्शन है, अल्फा जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा आगे टेम्परेचर बढ़ाने से वो आगे तक चला जाएगा। तो अगर आपका कंपोजिट बार है तो उसको खींच करके नीचे तक लाया जाएगा, उसको बोलोगे आपका दिस वन इज कंप्रेसिव। जिसका अल्फा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे उस पे यस, जिसका अल्फा ज्यादा उसमें हमारा कंप्रेसिव लगेगा, और जिसका अल्फा कम उसमें हमारा टेंसाइल लगेगा। यस। और घटाने में क्या होगा, जिसका अल्फा ज्यादा उसमें टेंसाइल आ जाएगा और जिसका अल्फा कम उसमें कंप्रेसिव आ जाएगा। और पूरा डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। नेक्स्ट वाज द नट बोल्ट की। नट कितना मूवमेंट देगा, तो नट कितना मूवमेंट देगा बोले, ट्यूब हमारा जितना कंप्रेस हो जाएगा और साथ ही साथ रॉड हमारा जितना एक्सटेंड हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लिया था। और उसके बेस पे हम लोगों ने बातचीत भी कर दी। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दूंगा। यस, लास्ट क्लास में। फिर हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि कंस्ट्रेंट अगर एक्स वाई डायरेक्शन में है तो क्या होगा, कल ही हम लोगों ने डिस्कस करा इस बारे में। यस। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो बोले एक्स वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन है तो एक्स डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन 0 कर लो। तो एल की वैल्यू निकाल करके तो फॉर्मूला हमारा जो निकला था दैट वाज सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी ई अपॉन 1 माइनस म्यू। अगर तीनों में स्ट्रेन कर दोगे तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल करके आया है, देन फॉर्मूला इज व्हाट अल्फा डेल्टा टी ई इनटू में अपॉन में 1 माइनस 2 म्यू। तो ये याद रखेंगे, तीनों में करोगे तो 1 माइनस 2 म्यू है, और अगर दो में करोगे तो 1 माइनस म्यू है आंसर। ये याद रखेंगे। और एक्सपेंशन की वैल्यू कितनी निकल के आती है, तो दैट इज एल मतलब लेंथ, मतलब जो भी उस डायरेक्शन की लेंथ हो।
तो बी है यहाँ पर, तो बी इंटू में अल्फा इंटू में डेल्टा टी और 1 माइनस प्लस में और 1 माइनस में इस केस के लिए। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं। अगर टेम्परेचर बीम में आप बढ़ाते ऊपर की बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ लेंथ हमारी बढ़ जाएगी, नीचे की कांस्टेंट रहेगी। नीचे बढ़ा वाला टेम्परेचर ज्यादा करोगे आप अलोंग द डेप्थ करोगे तो नीचे वाला बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपकी ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, नीचे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है। और वो डिफ्लेक्शन का हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन निकाल लिया जहाँ हमारी वैल्यू निकली डेल्टा इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में 8r और r की वैल्यू निकली है डी अपॉन में अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द केस। इस तरीके से हम लोगों ने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए और पहला चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पर समाप्त कर दिया। यस, तो वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू दिस फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट है वो सारे के सारे हम लोगों ने डिटेल्ड में डिस्कस कर लिए। यस, तो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे वापस। कल हम लोग बातचीत करेंगे। कल यस्टरडे वी विल टॉक अबाउट दिस कि हमारी कहानी क्या होने वाली है फॉर व्हाट वी से। कल हम लोग बातचीत करेंगे 2 से 4 बजे तक, 2 to 4 PM हम लोग बातचीत करेंगे और वहां पर हम लोग वो डिस्कस कर रहे होंगे कि इसमें जो है आपका क्या बोलते हैं जियोटेक और स्ट्रक्चरल जियोटेक और फोम के लिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। यस, तो बच्चों 16th ऑफ नवंबर से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। 16th ऑफ नवंबर मंडे से, यस परसों से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और इस पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू हैव टू यूज माय कोड GOPP। GOPP मतलब गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजल पांडे। यस, और आपकी सब्सक्रिप्शन में जो कॉस्टिंग है वो मैंने आपको बता देना है। जैसे कि प्लस में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जहां पर आपको एन नंबर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको जो प्लेटफॉर्म है दैट इज लैगिंग आपकी वहां पे कम है, आपको क्रैश कोर्सेज है, आपके रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस हैं, आपको हर हफ्ते टेस्ट देना होता है, हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग क्लास होती है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। साथ ही साथ में उसके साथ ही साथ में आपको फोटो शूट कर आप एक एक्स्ट्रा फीचर फोटो खींच के अगर आप भेजते हैं तो आपको मेरे को डायरेक्ट मिल जाती है, वहीं पे पढ़ाते पढ़ाते मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर सकता हूँ। उसी में एक आइकनिक का प्लान होता है जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। तो फीस फॉर दैट इज 27,225 फॉर 1 ईयर, 34,650 for this 1.5 years और 39,600 for 2 years। दिस इज द प्लान। और अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें आइकनिक में तो जहाँ पर पर्सनल गाइडेंस मिलती है फॉर 1 ईयर आपको ये फीस पड़ती है 45,225 और 2 इयर्स द फीस इज 66,600। दिस इज द केस। तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा अनअकैडमी गेट सी के चैनल से। यस, तो हमारे ये कई सारे अनअकैडमी पे अनअकैडमी से जो है चैनल है फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑफ गेट ESE और जहां पर अलग अलग ब्रांचेस के लिए हम लोग पढ़ाते हैं। यस, बेस्ट फैकल्टी फ्रॉम इंडिया, क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा है। आइदर द ब्रांच इज मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाटएवर इट इज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरआरबी की तयरी कर रहे हैं, जीएस टर्मिनल नाम का चैनल है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको एसएससी का अलग डेडिकेटेड चैनल मैंने ऑलरेडी क्लास ले रखी है। गेट सी पे आपकी लगातार क्लासेस चल रही है। 10 AM मॉर्निंग में आपका मंडे टू सैटरडे क्रैश कोर्स चल रहा है जियोटेक का, एज वेल एज 7 PM पर मंडे टू फ्राइडे आपका लेमिनार बैच में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो यस, so a very happy Diwali to all of you. Enjoy the festival, study hard. Thank you everyone. All the best. Be safe. Thank you.